मेरा नाम सत्यम पंडित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो क्या सोच रहा हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं एक सेमिनार करूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो। किस तरह की मदद? जैसे अधिकतर स्टूडेंट वो स्ट्रीम चुनते हैं जो उनको पसंद नहीं होता है या फिर जिनमें उनकी रुचि नहीं होती, लेकिन वो फैमिली और समाज के दबाव में आकर वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो उसको कैसे हैंडल करें, वो अपने मन का काम कैसे करें, क्योंकि अगर वो अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और अगर किसी काम में मन नहीं लगेगा तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, और अगर वो जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी गुणवत्ता भी कम होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब अपने मन का काम करें। अगर आप अपने मन का काम करते हैं तो आप इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके लिए। लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जो आपके मन का नहीं है तो एक तो आप वो काम करना नहीं चाहेंगे, ज़बरदस्ती तो आप कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। अधिकतर जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो पैसों के लिए पैसों पैसे कितने ज़्यादा मिलते हैं इस हिसाब से विषय स्ट्रीम का चयन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कंप्यूटर साइंस के कोडिंग, प्रोग्रामिंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और इन सब टॉपिक्स में। तो मैं इस पर जब काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं मैं कोई काम कर रहा हूँ। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे हवा का एक झोंका आके गुजरा हो। तो और जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग का कोई लेक्चर देखने बैठता हूँ तो डेढ़ घंटे का लेक्चर भी मुझे 3 घंटे की तरह लगता है, और किसी तरह मैं उसे कंप्लीट कभी कभी तो कर भी नहीं पाता हूँ। मैं बीच में ही मुझे रोकना पड़ता है और वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं, केमिस्ट्री में भी मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन उतना नहीं जितना कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर किसी और चीज़ में। मुझे नई नई चीज़ें जानने का शौक़ है। अब नई नई चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी में ही आती रहती हैं, एआई वगैरह। और तो अभी जितना भी डिजिटल एज है इसमें जितना भी चीज़ें हैं सभी एआई पर निर्भर हो रहे हैं। तो इसी तरह मुझे भी एआई को सीखना पड़ेगा ताकि मैं इस फील्ड में बना रहूँ। तो ऐसा नहीं है कि एआई आने से जॉब्स वगैरह चली जाएँ। केमिकल इंजीनियरिंग तो जाएगी नहीं, जिसमें प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, पर फील्ड वर्क में कोई इम्पैक्ट नहीं है। कितना भी ऑटोमेशन हो जाए फिर भी फील्ड वर्क का काम तो केमिकल इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन वेबसाइट क्रिएशन, कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब एआई कर सकता है। तो जो एआई कर सकता है उसे क्यों करें? बस उसके बारे में थोड़ा जान लें, वो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका काम कोई और कर रहा है वो भी बहुत कम पैसे में या फिर फ्री में ही, तो आपको वो काम करने की क्या ज़रूरत है? आपको बस उसे चेक करना है कि वो काम ठीक से हुआ है या नहीं है, या आप उसमें कुछ बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो एआई का यूज है, यूज करिए, यूज करना सीखिए, और इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका समय बचेगा, आप इससे ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और आपको ज़्यादा संतोष रहेगा कि आपने ज़्यादा अच्छा काम किया और ज़्यादा काम किया है। तो काम करते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स।